तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। तो आज की एक कहानी लेके हम चलते हैं। एक लड़का है मोहन। तो मोहन ने अपनी मोबाइल रिपेयर की एक छोटी सी दुकान शुरू की। तो उस दुकान को चलाने के लिए उसने उसमें पैसा लगाया। उसमें उसने मशीन लगाई, उसमें उसने फर्नीचर खरीदा। तो इन सबको हम जर्नल एंट्रीज में कैसे लिखेंगे, देखते ही। तो सबसे पहले हमारे पास जो जर्नल एंट्री होती है, सबसे पहली है started with cash business with cash 10,000। इस एंट्री में क्या हुआ कि जो लड़का मोहन है उसने अपना व्यवसाय जो है 10,000 रुपए में शुरू किया। तो इसमें हम जानेंगे कि जो एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसका दो पहलुओं पर इम्पैक्ट होता है। तो हमारे इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो पहलू आएंगे। पहला है यहाँ पे कैश और दूसरा है कैपिटल। कैपिटल कैसे हुआ? जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट आएंगे। पहला है हमारे पास कैश अकाउंट और दूसरा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है वो कौन कौन से टाइप का अकाउंट है, यानी कि वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट क्योंकि हम इसे देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि ये रियल में है तो ये हमारा आता है रियल अकाउंट। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमारे बिजनेस के लिए यूज़ की गई है कैपिटल, इसलिए वो हमारा आता है पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि पर्सनल हमारे बिजनेस के लिए यूज़ किया गया है। तो ये आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट भी। तो जो हमारा रियल अकाउंट है उसका रूल क्या कहता है? उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो हमारे पास आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद दूसरा है कैपिटल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास यहाँ पे जो जनरल एंट्री आएगी ये आएगी कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट।